नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, सत्य से धी ओ पन्नत्ता ओ तंजहा उज्जु आयता एगतो वंका दुहतो वंका एगतो खहा दुहतो खहा चक्कवाला अध चक्कवाला। हमारा यह आकाश है, यह अनंत है। लोकाकाश शांत भी है। शास्त्रकार ने बताया है कि 7 श्रेणियां प्रज्ञप्त हैं। श्रेणियां, आकाश की प्रदेश पंक्तियां, जैसे प्लेन आकाश में उड़ता है, उसका अपना रास्ता होता है, किस रास्ते से किस देश में जाना, हवाई मार्ग, हवाई सीमाएं आकाश की। प्लेन उड़ता है, उसकी अपनी एक मार्ग व्यवस्था आकाश में हो सकती है। तो जीव भी मानो उड़ता है आकाश में। आत्मा मृत्यु के बाद एक जीवन समाप्त होता है और दूसरा जीवन अब प्राप्त करना है, तो कहीं जाना पड़ेगा ना। वो जाना है, एक जीवन को पूरा कर दूसरे जीवन में जाना। उसके बीच का जो मार्ग है, उसको पार करने वाली गति अंतराल गति है। उसे विग्रह गति भी कहा जा सकता है। तो यूं आत्मा की एक प्रकार की गति होती है। प्लेन को तो कितना समय लगता होगा, दिल्ली से मानो काठमांडू जाना है, अमेरिका जाना, कितना समय। आत्मा को तो बहुत ही अत्यल्प टाइम लगता है। ठेठ नरक से मनुष्य लोक में आ जाए, मनुष्य से नरक लोक में जाए, उच्च लोक में जाए, ना कुछ जैसे बहुत अल्प समय में आत्मा की गति हो जाती है, अगले स्थान में पहुंच जाती है। और पुद्गल की भी गति होती है। तो आत्मा की और पुद्गल की जो गति होती है, तो उसका भी अपना मार्ग होता है। नियम से, आत्मा भी नियम से चलती है। तो वे जो पथ हैं, आत्मा की भी गति की बात है, पुद्गल की भी गति की बात है। तो वे जो आकाश का पथ है, उसको श्रेणी यानी आकाश के प्रदेशों की पंक्तियां, उसके साथ वे 7 हैं। एक पंक्ति ऋजु आयता, लंबी भी है और सीधी, कहीं बीच में घुमाव नहीं, मुड़ना नहीं, सीधा सपाट चले जाओ। तो वह ऋजु आयता श्रेणी, सीधी और लंबी हो। दूसरी श्रेणी एक तो वक्रा, जिसमें एक वक्र, एक टर्न लेना पड़ेगा, एक घुमाव लेना पड़ेगा। तीसरी श्रेणी द्वितो वक्रा, जिसमें दोनों ओर वक्र हो। एकतः खहा, जो एक दिशा में अंकुश की तरह मुड़ी हुई हो, जिसके एक ओर त्रसनाड़ी का आकाश हो। द्वितः खहा, जो दोनों ओर अंकुश की तरह मुड़ी हुई हो, जिसके दोनों ओर त्रसनाड़ी के बाहर का आकाश हो। चक्र वाला, जो वलय की आकृति वाली हो। अर्ध चक्र वाला, जो अर्ध वलय की आकृति वाली हो। ये 7 श्रेणियां बताई गई हैं और इनका थोड़ा विस्तृत वर्णन भी है। और
पुद्गल की भी गति यूं होती है और जीव की भी गति होती है। कोई कोई जीव मरकर के अगले स्थान में, अगला जहां उसका जीवन शुरू होना है, एक समय में आत्मा चली जाती है। अब किसी आत्मा को मोक्ष में जाना है तो कहीं कोई घुमाव नहीं है, बीच में कोई वक्र नहीं, घुमाव नहीं, एक समय की गति है। जहां बैठा है, जहां है, वहां से सीधा जीव ऊपर चला जाएगा। कोई बीच में वक्र नहीं, घुमाव नहीं, एक ही समय में चला जाएगा। अब एक ही समय, समय का मतलब क्या? जैन दर्शन में समय एक टेक्निकल टर्म है, एक पारिभाषिक शब्द है। यह टाइम का मतलब नहीं, समय एक पारिभाषिक शब्द है। समय क्या है? काल की लघुतम, उसके बाद कोई काल का खंड नहीं, ऐसी लघुतम इकाई जो काल की है वो समय कहलाता है। अब वो समय कितना छोटा है आप देखिए। एक आंख से निमेष किया, एक निमेष में तो असंख्य समय बीत गए। इतना छोटा वो समय होता है, एक समय। तो आत्मा जब मनुष्य देह को छोड़कर मोक्ष में जाती है तो वो छोटा सा एक समय, इतना सा समय लगता है। और एक विशेष बात है कि आत्मा जाती है कि यहाँ है और वहाँ है, बीच में क्या है वो भगवान जाने, यहाँ है और वहाँ है। तो एक ही समय, अफू समान गति, अस्पृशद गति। तो खैर कुछ गहरी बात है। तो आत्मा को मोक्ष में जाने में 1 घंटा नहीं लगता है, आधा घंटा नहीं लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता है, 1 निमेष करें उतना भी समय नहीं लगता है। 1 निमेष के असंख्य भाग कर दो, यानी बहुत ही कम, एक समय, अति अल्प काल में आत्मा मोक्ष में चली जाती है। और संसारी आत्मा जो संसार में आगे जाकर पैदा होती है, उसको तो 1 समय लगे, 2 समय, 3 समय, 4 समय भी लग जाए तो भी बहुत ही अल्प काल में अगले स्थान में आत्मा चली जाती है। और एक बहुत बड़ा जीव है, देह है, आगे जाना है, कैसे आत्मा के प्रदेशों को संकुचित होना होता है, बातें हैं ऐसी कई पुनर्जन्म के संबंध में। तो ये कुछ तात्विक बातें हैं। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा तो अमर है, यानी मरती नहीं है, अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अस्वस्य है। आत्मा को काटा नहीं जा सकता। छिपकली की पूंछ तो कट सकती है, आत्मा नहीं कटती है। देखिए एक छिपकली वहां है, उसकी पूंछ कट गई है, वो छिपकली चल करके, पूंछ तो वहां रह गई, छिपकली चल करके वहां आ गई, वहां से यहां छिपकली आ गई, पूंछ वहां रह गई। अभी भी पूंछ में कंपन है, हिल रही है पूंछ, यानी पूंछ में अभी आत्मा के प्रदेश हैं। बाकी छिपकली का शरीर वहां चला गया। तो सिद्धांत यह है कि वहां से लेकर यहां तक उसकी आत्मा के प्रदेश हैं। हमें दिखाई भले न दे, हमें तो वो कटी हुई पूंछ दिख रही है, छिपकली का और शरीर दिख रहा है, बीच में भी उसकी आत्मा है, वो हमें भले दिखाई न दे, तो दोनों के बीच में भी आत्मा है। कुछ समय में वो पूरी आत्मा उस छिपकली के मूल शरीर में चली जाएगी और वह टूटा हुआ जो पूंछ का भाग है वो निर्जीव हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए पूरे रास्ते में उसकी आत्मा के प्रदेश संभव है। तो आत्मा बीच में भी यूं रह जाती है। तो मृत्यु होती है तो जीव एक योनि से दूसरी योनि में, दूसरे शरीर में, यानी दूसरी जगह है,
दूसरे जन्म को प्राप्त होता है, दूसरे जीवन को प्राप्त होता है। पहले अपर्याप्त अवस्था, बाद में पर्याप्त अवस्था भी हो तो हो जाए। तो प्राणी की मृत्यु होती है। जैसे एक आदमी पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को पहन लेता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को, दूसरे जीवन को ग्रहण कर लेती है। तो ये पुनर्जन्म का सिद्धांत है। अब मृत्यु आदमी की, वर्तमान में आदमी मनुष्य हैं, किसकी कब मृत्यु हो जाए कई बार पहले पता तक नहीं चलता है। तो आदमी को जागरूक रहना चाहिए, आगे की तैयारी भी करते रहना चाहिए। जैसे कोई यात्रा में जाता है तो आगे भोजन की व्यवस्था मान लो नहीं है तो कुछ टिफिन वगैरह साथ में लेकर के, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, कई वर्षों पहले, आजकल की तो मिड डे मील व्यवस्था होती होगी, पहले दोपहरी साथ में लेकर जाते। पहले बच्चे स्कूल जाते तो माँ बाप वो एक कटोरदान या कुछ टिफिन कुछ ऐसे उसमें खाना डाल देते कि दोपहर में दोपहरी कर लेना। तो फिर बच्चे स्कूल में छुट्टी होते ही भागते चलते अपना कटोरदान लेकर वो एक तरफ बैठ के अपना कलेवा नाश्ता दोपहरी कर लेते। तो पास में है तो बच्चा दोपहरी कर ले, या स्कूल में मिड डे मील मिले तो वो खा ले, कुछ न हो तो भूखा रहना पड़ सकता है। एक आदमी पथिक है, वो दूर यात्रा में जा रहा है, मार्ग है वो जंगल का, अरण्य मार्ग है, कोई बीच में गांव नहीं है, कोई भोजनशाला नहीं है, ढाबा नहीं है, और तो क्या पानी की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे रास्ते से आदमी को जाना है, अरण्य मार्ग से, तो वह अगर अपाथेय है, साथ में न तो भोजन लिया है न पानी लिया है, बीच में भूख प्यास लगेगी तो क्या खाएगा और क्या पिएगा, उसका मार्ग में प्राणांत तक हो सकता है। अब दूसरे यात्री ने साथ में पानी भी ले लिया और भोजन भी ले लिया, अब वह चलता है तो जहाँ भूख लगी खाना खा लिया, प्यास लगी पानी पी लिया, तो रास्ता इस संदर्भ में आराम से सुविधा से पार कर सकता है। इसी तरह आत्मा एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में जीवन में जाती है, आगे जाती है, तो प्रश्न है साथ में क्या ले जा रहे हैं, साथ में क्या है। धर्म का पाथेय पास में है तो कल्पना करें आगे चिंता की बात नहीं है। धर्म कुछ नहीं है, पाप ही पाप का भारा बांधा है, तो फिर आगे क्या हाल होगा। इसलिए धर्म का टिफिन पास में रखना चाहिए, पास में साथ में भीतर में रखना चाहिए कि ठीक है भाई हैं तब तक अच्छा काम करें, धर्म ध्यान करें, जब भी कभी जाना पड़ेगा तो टिफिन मेरा पास में तैयार किया हुआ है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो आगे की चिंता न करनी पड़े तो साधना का, धर्म का, अध्यात्म का टिफिन हमें तैयार रखना चाहिए, और जितना आगे से आगे और ज्यादा उसको मजबूत करते रहना चाहिए। कुछ डाल उसमें एक टिफिन मान लो, घड़ा मान लो, कलश मान लो, उसमें रोज कुछ डालते रहो, तपस्या त्याग संयम का डालते रहो तो खूब अच्छी संपत्ति इकट्ठा हो जाए। जब तक जीवन है और कमाई करते रहो धर्म की, उसमें डालते रहो। तो टिफिन कह दो, कुंभ कह दो, कुछ भी कह दो, मूल बात है धर्म की संपत्ति इकट्ठी करते जाएं। संस्कृत में कहा गया है अध्रुवाणि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संचय है। कि शरीर तो सबका अध्रुव है,
सबका अध्रुव है। विभव, यह धन संपत्ति भी जो गृहस्थों के पास होती है वह भी शाश्वत नहीं है। और रोज नित्य मृत्यु निकट आ रही है। जब से इस जीवन में आए थे मौत ने चलना शुरू किया, मानो हमारी ओर आ रही है और वह रोज हमसे निकट हो रही है। निकट होते होते कभी एकदम आ धमकेगी। तो क्या करें? शरीर अशाश्वत है, अध्रुव है। धन संपत्ति आप लोगों के पास है, वो भी शाश्वत नहीं है। मौत सबके निकट आ रही है, क्या करें? तो कहा गया कर्तव्यो धर्म संचय है। छोटा सा सूक्त है, आप लोग चाहें तो याद भी कर सकते हैं। कर्तव्यो धर्म संचय है। कर्तव्यो धर्म संचय है। धर्म का संचय करना चाहिए, यह एक शिक्षा की बात है। तो हमें रोज मानो कुछ कुछ कमाई करते रहें, डालते रहें, इकट्ठा करते रहें। कमाई कैसे? जैसे आप लोग गृहस्थ हैं, मान लो श्रावक लोग हैं, तो रोज सामायिक करो, कभी 1 करो, 2 करो। इसका मतलब कुछ संचय धर्म का काम हो रहा है। तपस्या की, नवकारशी की, और कोई अच्छी साधना की, जीवन में त्याग लिए, अहिंसा आदि आदि के नियम लिए, ईमानदारी का संकल्प है, और भी खान पान का संयम है। यह सारा धर्म का जो उपक्रम है उसको भरते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, तो अच्छी संपत्ति पास में है तो आगे की चिंता नहीं है। देखिए वर्तमान में हम लोग हैं, मान लो अच्छी अनुकूलताएं हैं, आप परिवार में जी रहे हो, आपके धन संपत्ति की व्यवस्था भी ठीक है, परिवार के सदस्य बेटे पोते भी आपके अनुकूल है, सब सुविधाएं आपको प्राप्त है, घर में एसी की व्यवस्था, टीवी, सब सुविधाएं भी प्राप्त है, और समाज में मान सम्मान भी आपका ठीक है, यानी आप अनुकूलताएं भोग रहे हैं। तो यह सोचना चाहिए कि यह जो मैं भोग रहा हूं, संभव है पूर्व पुण्य को भोग रहा हूं, पुराने पुण्य को खा रहा हूं, मेरा पुराना पुण्य यो भुक्त हो रहा है, क्षय को प्राप्त हो रहा है। तो यह तो बासी खाना खा रहे हैं, पुराना खा रहे हैं। आगे के लिए कुछ किया कि नहीं किया? आगे क्या खाएंगे, यानी आगे ठीक कैसे रहेगा? खैर पुण्य की आकांक्षा तो भले न करें, मूल निर्जरा और संयम संबर की आकांक्षा करें कि आत्मा के लिए क्या करते हैं। यह सुंदर अवसर मानव जीवन का मिला है। इस जीवन में श्रावक भी बना जा सकता है, कोई साधु भी बन सकता है, धर्म की अच्छी साधना की जा सकती है। तो यह एक मौका है, और यह शरीर इसको नौका, धर्म की नौका बना ले तो कितना अच्छा काम इस मानव जीवन में हो सकता है। केवल आप लोग जो गृहस्थ हैं, मान लो आपने कमाई कर ली, खूब कमा लिया, ठीक है, आपने परिवार के लिए, अपने लिए कमा लिया, अच्छी तरह जीवन जी लिया। यह सोचिए कमाई भी की, पैसा कमाया, अच्छे मकान, अच्छी चीज़ें हैं, मैंने आत्मा के लिए क्या किया? आखिर तो हमेशा तो यहाँ रहना नहीं है ना, आखिर तो आगे कभी जाना है। आगे के लिए मैंने क्या किया है, आत्मा के कल्याण के लिए मैंने क्या किया है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसा न हो कि पिछली पुण्याई तो भोग ली, आगे के लिए धर्म ज्ञान के रूप में कुछ किया हुआ नहीं है, तो आगे फिर क्या होगा? तो ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है कि आत्मा कैसे आगे जाती है, कितने अल्पकाल में आगे चली जाती है, ये पुनर्जन्म संबंधी कई नियम हैं। हमें शास्त्रों में, ग्रंथों में ऐसे नियमों की बातें मिलती हैं। तो हमें यह ध्यान देना है कि आगे पुनर्जन्म की जो बात है उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए, तैयारी रखनी चाहिए। यात्रा छोटी सी करनी, उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है, उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है।
बेलाटी सोलापुर से हैदराबाद आने के लिए भी थोड़ी तैयारी करनी पड़ी। तैयारी करो, व्यवस्था करो। तो छोटी यात्रा के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। यह तो लंबी यात्रा है, इसके लिए तो और ज़्यादा हमें अच्छी तैयारी करनी चाहिए। वो तैयारी त्याग, तपस्या, संयम, तप, संबर, निर्जरा, इस रूप में खूब तैयारी करनी चाहिए। फिर आगे की चिंता न रहे।